हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11 फिजिक्स ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। ओके, ग्रेविटेशन तो क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन के हिसाब से हम किए, साथ साथ भी समझा भी देंगे। तो फर्स्ट देखो ग्रेविटेशन, हाउ ग्रेविटेशन लॉ, जो यहाँ पे हम मेन किए डेरिवेशन जो है उसके बारे में एक्सप्लेन किए। लॉ वो ये सब उतना एक्सप्लेन नहीं किया, ये तो तुम लोग को मालूम ही है। तो ये मेरा नोट्स में आ जाएगा, मॉड्यूल ये सब में आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम जितना सारा डेरिवेशन है वही समझा रहा है। धीरे धीरे टोटल चीज़ जितना डेरिवेशन 11-12 का टोटल डेरिवेशन हम समझा देंगे। ओके, हम लोग का चैनल गुरुकुल परम्परा। ओके, आराम से देखो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। नंबर 1 फर्स्ट हम यहाँ पे किए जे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड बिग जी। स्मॉल जी बोले तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बिग जी बोले तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन F इक्वल्स टू GMM बाय r स्क्वायर। F হচ্ছে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স, বিগ জি গ্র্যাভিটেশনাল কনস্ট্যান্ট, বিগ এম হচ্ছে মাস অফ আর্থ, স্মল এম হচ্ছে মাস অফ এনিবডি লাইং অন দ্য আর্থ, এন্ড r হচ্ছে রেডিয়াস অফ দ্য আর্থ। बट वी नो फोर्स इक्वल्स टू হচ্ছে मास इनटू एक्सेलरेशन। बोथ साइड से अगर मास कैंसिल हो जाएगा तो g इज इक्वल टू GM बाय r स्क्वायर। ये आपका एक रिलेशन है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, कौन सा चीज़ का ऊपर, कौन सा फैक्टर के ऊपर जी डिपेंड कर रहा है, ऑल्टीट्यूड, डेप्थ, शेप एंड रोटेशन। तो हम लोग यहाँ पे ऑल्टीट्यूड एंड डेप्थ के बारे में एक्सप्लेनेशन व डेरिवेशन तो करेंगे। ओके, ऑल्टीट्यूड एंड डेप्थ, ऑल्टीट्यूड एंड डेप्थ में देखो क्या है, ऑल्टीट्यूड एंड डेप्थ के बारे में हम लोग करेंगे, ठीक है ना। वेरिएशन ऑफ जी विथ ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड तो वी नो, वी हैव, हम लोग के पास क्या ना, जी इज इक्वल टू GM बाय r स्क्वायर, हम लोग पहले ही देखे। तो वहाँ पे थोड़ा सा ऊपर में चल जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग GH का वैल्यू क्या होगा वही देखने जा रहा है। जितना ऊपर में जाएंगे जी का वैल्यू उतना कम होगा। जी बोले तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अब खोद के जितना नीचे भी जाएंगे जी का वैल्यू कम हो जाएगा। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जी का वैल्यू सबसे ज़्यादा है। बहुत आराम से समझ लो, उतना कुछ है नहीं। बहुत जगह में हम देखे जो बहुत कुछ बोल रहा है, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, लेकिन अब आराम से देखो, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो देखो हम तो जी का बारे में हम तो देख रहे हो, देखो जी का बारे में लिख दिए। अगर GH थोड़ा सा ऊपर में जाएगा तो यहाँ पे हम H से रिप्लेस कर रहा है, तो R का जगह में R प्लस H भी हम लिख दिए। दोनों को डिवाइड कर दिए। दोनों को डिवाइड करने में एकदम प्लेन कैलकुलेशन चीज़ तो देखने में ऐसे होगा। फिर कैंसिल करने के बाद ये फिगर क्या होगा ना, R स्क्वायर बाय R प्लस H द होल स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा। इसके बाद इसमें से हम एक R कॉमन ले लिए तो फिगर तो देखने में ऐसे होगा। उसके बाद ये नीचे से ऊपर जाएगा तो देखने में फिगर तो ऐसे आ रहा है। इफ़ H लेस देन R अगर ऐसे होगा देन वी कैन से GH इक्वल्स टू G इंटू 1 माइनस 2H बाई R यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। तो हम लोग यहाँ पे बायनोमियल थ्योरम में देखेंगे तो यहाँ पे उतना एक्सप्लेनेशन नहीं करना है। आप ऐसे करके फिगर आएगा तो इसको आप लोग ऐसे करके लिख दो तो पता चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट दूसरा डेरिवेशन में आ रहा है वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। डेप्थ में भी जाएंगे तो जी का ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो वी नो वी हैव जी इज इक्वल टू GM बाय r स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ। बट वी नो डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, देन मास इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मास ही रहने दो। डेंसिटी को हम लोग इसी तरीका से लिखे, रो से डिनोट किया है, वॉल्यूम होचे 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया था ना, G इज इक्वल टू GM बाई R स्क्वायर। देखो कैलकुलेशन मतलब उसी में हम जैसे कर रहे उसी हिसाब से कैलकुलेशन करो, आपको दिमाग में रहेगा। एग्ज़ाम के पहले जैसे क्लास 12 का एग्ज़ाम हो चाहे 11 का एग्ज़ाम हो, उसी टाइम हमको पूरा डेरिवेशन दिमाग में रखना है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का टाइम पूरा 11-12 का टोटल चीज़, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री टोटल चीज़ एक ही साथ दिमाग में रखना है। तो पढ़ना भी ऐसे करके करना पड़ेगा। ये नहीं जो लिख के एकदम भर दिए, बहुत कुछ कर लिए, लेकिन ऐसे करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे आपको दिखा रहा है उतना ही करो, उसमें से आपका काम बन भी जाएगा, बढ़िया रिजल्ट भी होगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक भी होगा। ओके, तो यहाँ पे बैठाने के बाद जी का वैल्यू जी, यहाँ पे G बाय R स्क्वायर रहने दो, M का जगह में आप ये वैल्यू बैठा दो। चलो इसको कैलकुलेशन करते करते ऐसे आ जाएगा। फिर जब डेप्थ में जाएगा टोटल इतना दूर तक सेम ही रहेगा, लेकिन R चेंज हुआ R माइनस डी, दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद फिगर ऐसे करते करते आंसर ऐसे आ जाएगा, जी डी इज इक्वल टू G इंटू 1 माइनस डी बाई R। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
नेक्स्ट एस्केप वेलोसिटी व्हाट इज एस्केप एस्केप मीन्स होच्छे क्या ना द मिनिमम स्पीड्स रिक्वायर्ड बाय एस्केप स्पीड रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट ए बॉडी कितना मिनिमम स्पीड चाहिए जैसे वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ सो दैट इट नेवर रिटर्न्स टू द अर्थ ये नेवर रिटर्न्स टू द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड होच्छे एस्केप स्पीड मतलब उसी स्पीड में उसको हम लोग थ्रो करेंगे जैसे वो कभी अर्थ में ना आए ओके ताहले यहाँ पे एक मास हम कंसिडर के जो लाइंग पी एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर पॉइंट ऑफ द अर्थ तो वी नो एफ इज इक्वल टू जी एम एम बाई एक्स स्क्वायर यहाँ पे देखो एक्स यहाँ पे आर का जगह में तुम एक्स लिख दो सॉरी यहाँ पे आर लिखा है तो आर का हटा के यहाँ पे तुम एक्स लिख दो यहाँ पे तुम्हारा एक्स है ठीक है ना एक्स है तो एक्स स्क्वायर है ठीक है ताहले बट वर्क इक्वल्स टू क्या ना होच्छे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ का जगह में तुम ये वैल्यू बैठा दो जी एम एम बाई एक्स कर बैठा सकते हो डी एक्स रहने दो बोथ साइड्स इंटीग्रेशन कर लो आर टू इन्फिनिटी तक जो कांस्टेंट है बाहर भेज दो एक्स टू द माइनस टू डी एक्स इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा फंडा होना चाहिए एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा यहाँ पे माइनस वन था नीचे आ जाएगा ये लोअर लिमिट है ये आपका अपर लिमिट है पहले अपर लिमिट बैठाना पड़ेगा बीच में माइनस साइन उसके बाद अच्छा लोअर लिमिट बैठाना पड़ेगा वन बाई इन्फिनिटी जीरो तो फिगर आपका ऐसे आ रहा है ठीक है W इक्वल्स टू दैट मीन्स W इक्वल्स टू क्या फिगर आ रहा है ये फिगर है दिस वर्क डन इज इक्वल्स टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मास एट इन्फिनिटी ओके and the body will escape from the gravitational pull the body will escape from the gravitational pull if kinetic energy of the body equals to magnitude of potential of the body at infinity magnitude of potential energy of the body at infinity तो by the problem half mv square is equal to gmm by r ऐसे होगा ठीक है ना तो mm तो कैंसिल हो जाएगा v स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से हम लोग v का वैल्यू निकाल लिए बोले तो v बोले तो इसके वेलोसिटी बट g इज इक्वल टू क्या ना gm बाई आर स्क्वायर gm इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर ऐसे होगा ताले टू ही रहने दो gm का जगह में जी आर स्क्वायर बैठा दो नीचे में r जैसा ऐसे रहने दो ताले v इक्वल्स टू अंडर रूट 2gr ठीक है ताले ये वैल्यू भी सिचुएशन के ऊपर बैठा सिचुएशन के साथ साथ बैठा सकते हैं ये भी हम लोग बैठा सकते हैं ताले आर का वैल्यू है 6400 किलोमीटर इसको तो मीटर में कन्वर्ट कर लो रेडियस ऑफ द जो रेडियस आ गया जी का वैल्यू आ गया वैल्यू बैठाने से 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ठीक है फिर आगे भी टोटल ग्रेविटेशन का वीडियो मतलब जितना सारा चैप्टर है सबका सब वीडियो आएगा आप देखते रहो ठीक है मेरे चैनल गुरुकुल परंपरा पूरा टोटल वीडियो जितना है सब आ जाएगा ओके ऑल द बेस्ट ओके बाय।